चलिए जानते हैं पुरानी करेंसी नोट में और नई करेंसी नोट में क्या डिफरेंस है। डीमोनेटाइजेशन के बाद में हमें इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो जो पुरानी नोट्स थी उसके पेपर्स में कॉटन लिनन ब्लेंड था, और ये जो अभी नई नोट्स बन रही है उसमें कॉटन के साथ साथ पॉलीमर्स भी एडेड है। सो पहले का जो सोर्स मटेरियल था दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम यूके एंड जर्मनी, और अभी हमने इसको इंडियनाइज कर दिया है। सो बेसिकली हम डोमेस्टिकली इसको कंज्यूम कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब तीसरा फैक्टर है ड्यूरेबिलिटी। तो पहले के नोट्स को कम ड्यूरेबल बताया जाता है अगर आप गूगल रिसर्च करोगे, और अभी के नोट्स थोड़े ज़्यादा ड्यूरेबल बताए जा रहे हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले वाले नोट्स की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर थी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की जो करेंसी जो नोट्स हैं उसके आप कलर्स देखोगे तो काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स हैं, और जो क्वालिटी है उनके कलर्स की, इंक की, वो भी ज़्यादा बेटर है। अब इसके अलावा कुछ और सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी थ्रेड हो गया, या वाटरमार्क हो गया, या लेटेंट इमेज हो गया। लेकिन इन सब चीज़ को समझने के लिए हमें फर्जी देखना पड़ेगा, आम इंसान की बस की बात नहीं है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देख सकते हो कंपेयर करके कि पहले के नोट बनाने में और अभी के नोट बनाने में पर नोट पे कितना खर्चा आता है। तो बेसिकली 20 रुपये 50 रुपये की नोट पे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपये के कॉस्टिंग ही आती है दोनों भी इसमें। लेकिन अगर आप 500 रुपये की नोट में देखोगे तो पहले 3 रुपये लगते थे, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 रुपये के आसपास लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप 2000 की नोट देखोगे तो पहले तो थी नहीं, और आज की 2000 नोट पे अप्रॉक्सीमेटली 4-4.25 रुपये का खर्चा आ रहा था। कहीं कहीं पे सोर्सेस में इसको 3.5 रुपये भी बताया गया है, बट रफली आप देखोगे 3.5 रुपये से 4 रुपये के आसपास का कॉस्टिंग बैठता है, और सेम कॉस्टिंग आपके 200 रुपये के नोट के लिए भी आ रहा है। सो बेसिकली इन अ वे अगर आप देखोगे डिनोमिनेशन जब बड़ा है तो आपका कॉस्टिंग भी वहां पर बड़ा है, बेहतर नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए फाइनेंस रिलेटेड 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कीजिए।